नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं जून 2022 के लिए रीडिंग। जनरल रीडिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ये फाइंड आउट करेंगे। अगर आप लव, रोमांटिक, रिलेशनशिप रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीकली साप्ताहिक राशिफल भी चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर चेक करें। इसी के साथ बहुत सारे वीडियोस भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर चैनल को चेकआउट करिए। चलिए, हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग और इन वीनस आपके लिए रीडिंग कैसा रहने वाला है जून 2022 आपके लिए। साथ ही डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, स्पेशल मैसेज क्या है, वो भी जानेंगे। हमें मिल रहा है पॉलिटिक्स, वी हैव लेजीनेस। साथ ही मिल रहा है द क्रिएटर, आइसोलेशन एंड वी हैव इंटेंसिटी। स्कॉर्पियोज, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके जून के महीने के लिए यहाँ पर दिख रही हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये महीने आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको डबल फेस करके चल रहा हो, पॉलिटिक्स खेल रहा हो आपके साथ में। ये घर परिवार का व्यक्ति हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, कोई ऐसा रिलेटिव, कोई ऐसा सगा संबंधी जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस भी हैं यहाँ पर। ध्यान रखें कि किसी की मीठी मीठी बातों में या बहुत ही सॉफ्टली जो बात करते हैं ना, जिसे हम कहते हैं एकदम मीठा, घी लगा करके बात करना, बटर लगा करके बात करना, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इस महीने, इन द मंथ ऑफ जून। जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में दो एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ हमारे पास में दो एनर्जीज आ रही हैं। एक एनर्जी ये कह रही है मुझे कि कुछ लोगों को यहाँ पर डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपके मन में भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज के अंदर भी उलझे हुए हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है कि आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो एक एनर्जी आ रही है जो कि ये कह रही है कि कुछ लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको आराम करने की ज़रूरत है। और जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि बहुत आराम हो गया भाई, अब काम पे चलो। ठीक है, तो अगर आप लेज़ी एनर्जीज के अंदर ऑलरेडी हैं इस वक्त, तो अब आपको अपनी मेहनत पे, अपने करियर पे, अपने काम को लेकर के जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्रिएटर खुद का ही बनाना है, आपको सर्जन करना है। थिंक समथिंग, कुछ अच्छा सोचें, ऐसा सोचें जिससे आपको कुछ आप क्रिएट कर सकें, कुछ आप बना सकें अपने आप के लिए, दुनिया के लिए, या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं। बिकॉज बहुत कुछ है लेकिन एक्शन मुझे यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ज़ीरो एक्शन है और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्शन है और उन लोगों को आराम करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी सिचुएशन है, आइसोलेशन का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि अपने ऊपर फोकस थोड़ा आपको इस बार करने की ज़रूरत है। आप हर एक व्यक्ति के ऊपर फोकस करते हैं, उनकी बातों को लेकर के सोचने लग जाते हैं, उन्होंने सही कहा, गलत कहा, उनने क्या कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, या दूसरों की बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। आपको दूसरों की बातों से चोट पहुंच जाती है या दूसरे बदतमीज़ी करते हैं तो आप दिल पे लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। दूसरे शायद जेलसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, या उनको आपकी स्माइल, आपकी ब्यूटी या बहुत सी चीज़ें उनको शायद नहीं पसंद आपके पास हैं, तो वो आपको गलत कह करके, आपका माइंड वॉश करके आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आएंगे और आप उस चीज़ को
दिल पे लगा लेते हैं कि इनने ऐसा कर दिया वैसा कर, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे, हमको अपने आप को बूस्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो खुद से प्रेम के अंदर ऑपरेट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी छोटी बड़ी हर एक चीज़ को वैल्यू करना सीखिए, अपने टाइम को वैल्यू करना सीखिए, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत को वैल्यू करना सीखिए। अगर कोई नहीं आपकी मेहनत को वैल्यू करता है तो उसको समझाना होगा, उसे बताना होगा कि आप भी एक आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अपने गुस्से को बहुत बहुत कंट्रोल रखना है। मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप गुस्से में शायद कोई एक्शन ले लें, किसी तरीके से किसी से कुछ कह दें। तो गुस्सा अगर वाजिब है तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी का है तो डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, वो नहीं करना है। सेकेंड एंड द थर्ड थिंग, सेकेंड थिंग तो हो गई, खैर थर्ड थिंग, जो भी काम आपने सोच लिया है कि ये काम मुझे करना ही है, सपोज अगर आपने सोचा है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी सुबह 7 बजे, ठीक है, देन गो फॉर इट। 7:05 हो लेकिन 7:30 ना हो, बिकॉज फिर आलस आ जाएगा, धूप बढ़ जाएगी और आप जाने में आलस कर देंगे, है ना। तो वो नहीं करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसमें लेजीनेस नहीं आना चाहिए। तो इंटेंसिटी इज व्हाट, इट इज फायर। उसको पूरा, जैसे हम कहते हैं ना कि वो बो एंड एरो, तीर निकल जाता है जब कमान से तो वो डायरेक्ट हिट करता है, वो इधर उधर बीच में कहीं नहीं जाता। इसी तरीके से आपको काम करना है, फोकस होकर के। आपका जो टारगेट है, आपका जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक आपको पहुँचना ही है, चाहे कुछ कुछ भी हो जाए बीच में, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए बीच में, उन सारी चीज़ों पे फोकस न करके आपको अपने टारगेट ओरिएंटेड ही काम करने होंगे, ठीक है। अपनी हेल्थ का थोड़ा इस महीने आपको ध्यान रखना है, स्पेशली आपके डाइजेशन का, आपकी डाइट का, मैं कहूँगी खाने पीने को लेकर के आपको ध्यान रखना है। एक्सेसिव मैं यहाँ कहूँगी कि जो ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो ठंडा पदार्थ होता है, जूसेस हैं या ऐसी सब चीज़ों से आपको थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। यहाँ पर मुझे गैस्ट्रिक एसिडिटी टाइप प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ों को ना लें, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, स्पेशल मैसेज क्या है। हमें मिल रहा है जजमेंट, जो कि कह रहा है, एक सेकेंड ना, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ओके, सो लाइट थोड़ा सा आ रही है कार्ड पे। एनीवेज, जजमेंट का कार्ड है, ये कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथवेज एंड चैलेंजेस। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी, उनके चैलेंजेस, उनका रास्ता, उनका तरीका, उनकी सोच, उनकी समझ अलग है। आपकी अलग है, दूसरों की अलग है। खुद को किसी के साथ में कॉपी पेस्ट करके ना बढ़े, ठीक है। सीख सकते हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। खुद से जितना आप सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करेंगे ना, सारे आइडियाज, सारे विचार आपको अपने आप आने लग जाएंगे। तो खुद के ऊपर प्यार से बात कीजिए, सॉफ्टली बात कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।